कि जैसे बागेश्वर धाम के उस युवक कथावाचक ने देश का ढंग ढांचा बदल दिया, वृंदावन की दृष्टि से काशनी गोपालाचार्य जी इस कथा को कहने के लिए, सुनाने के लिए, बांटने के लिए हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। भक्ति को व्यापार बनाने से बचने के लिए एक विशेष मुहिम चलाइए, निःशुल्क रुद्राष्टक सेवा और निःशुल्क कलश यात्रा। एनजीओ नॉन प्रॉफिट एंड नॉन लॉस की संस्था होने के लिए जो मेरा नैतिक दायित्व बनता है, लोगों अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करनी। जय श्री राम बीजेपी को दे दिया, जय हनुमान विपक्ष का टकराव का आ गया, लेकिन बाबा भोलेनाथ के सामने राहुल गांधी से प्रियंका तक, सोनिया से अटल बिहारी तक, अटल बिहारी से नरेंद्र मोदी तक, भोलेनाथ को अलग अलग स्वरूप में पूजा जाता है। चाहे आप मक्का की बात करें, चाहे आप हरिद्वार की बात करें, अमरनाथ की बात करें, आप कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की करें, गुजरात की करें, बाबा को अलग अलग स्वरूप में पूजा जाता है। ये बात मुसलमान भी स्वीकार करता है। जिस मक्का में तुम शैतान कह के जिसको तुम मारते हो जूता, वो भी भगवान भोले का स्वरूप है। कोई नहीं भूल सकता देश का गद्दार राशिद इंजीनियर यासीन मलिक, अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा है, देश को तोड़ने वाले नारे, देश को डिवाइडिंग रूल में रखने वाले नारे, वो कांग्रेस जो देश को सदा 70 साल से गुमराह कर रही थी। केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से विश्व पटल पर अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों को झुका दिया, उसको देख के हर आम आदमी का मन गदगद होता है। कुछ नहीं, ये हमने आंखों से अफगानिस्तान को देखा है, हमने कई देशों को बर्बाद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन विश्व की इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था, देश सबसे बड़ा ढांचा भारत, हम उस उठे पजामे में पाकिस्तान देखते हैं, हमें वो बर्दाश्त नहीं है। हम उस टोपी के उस चांद को आज भी हरा देख के महसूस करते हैं कि इसके अंदर गद्दार बैठा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से कहा इस देश में एक विधान, एक संविधान और एक परिधान, ये नीति का पहला हिस्सा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हां, शिव महापुराण कथा, जी हां, शिव महापुराण कथा जो अब कब से चालू होने वाला है, किस तरीके से चालू होगा और कहां चालू होगा, यह है आयोजक जो है वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से रानीबाग संत नगर जो प्रीतमपुरा में पड़ता है। हमारे साथ में है संजीव जी। जी हाँ, एक बारी हम लोग उनसे जुड़ते हैं और उनसे इस पूरे कार्यक्रम की इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, जिस तरीके का ये आयोजन किया गया है, ये किस तरीके का आयोजन होगा। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर में शिव महापुराण कथा होगी जो पूरे विश्व में देखा जाएगा। जी हाँ, हमारे साथ में संजीव सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी, सबसे पहले आपके जो दर्शक है उनको मैं बोलना चाहूंगा सावन के इस पावन माह पर कि वो अपने उद्घोष से इस चीज को हर हर महादेव, क्योंकि जो आदि मंत्र का जो ये माह का साल चल रहा है, उसमें इस सावन के पावन माह में जहां देव सैनी जी पूर्णिमा के साथ सभी देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं, पूर्णतः सृष्टि का जो भार है वो तीन लोक के स्वामी उज्जैन के महाकाल और भगवान भोलेनाथ के गुणगान के लिए जाता है। इस माह को हम सुहाग के रूप में भी जानते हैं, उसको हम सावन के झूले के रूप में भी जानते हैं, और कहीं ना कहीं इन तीन लोग के स्वामी की महिमा मंडल के लिए पूरा देश कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक एक भगवा रूप में पूरा देश एक साथ एक बड़ी हुंकार के साथ इस आज के बदलते कल्चर में जिस तरीके से देश को पूरा विश्व आज भारत पर टकटकी लगाए बैठा है हिंदू राष्ट्र की तरफ जी। मैं ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के जरिए लोगों को एक संदेश कि जैसे बागेश्वर धाम के उस युवक कथावाचक ने देश का ढंग ढांचा बदल दिया, इस सावन माह पर जहां सरकार बड़ी शक्ति के साथ अमरनाथ यात्रा करा रही है, बद्रीनाथ धाम लगातार प्राकृतिक संदेशों के बाद भी लगातार सरकार लगी हुई है, और यही नहीं पूरे देश के हर जो 12 ज्योतिर्लिंगों को जिस तरीके से धूमधाम से देश तैयार है, उससे हमने भी एक मौका भगवान की रहमत या परमात्मा के सहारे का एक थोड़ा सा संदेश देने की कोशिश की है। उस डेट से 4 तारीख जो परसों कल से शुरू हुआ सावन, और पूरी हुंकार के साथ 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में उस बाबा भोलेनाथ के गुणगान के लिए वृंदावन की दृष्टि से काशनी गोपालाचार्य जी इस कथा को कहने के लिए, सुनाने के लिए, बांटने के लिए हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और इस बदलते समय में हमने सोचा कि क्यों ना लोगों के लिए इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोग, जो लोग परिस्थिति के मारे हैं या स्थिति की कुछ पीड़ा लोगों के दर्द में है, हमने व्यापार भक्ति को व्यापार बनाने से बचने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई है, निःशुल्क रुद्राष्टक सेवा और निःशुल्क कलश यात्रा।
क्योंकि जिस पावन महीने में मैं सुहाग की बात कर रहा हूं, वहां सुहागन के पति के रूप में भगवान कलश यात्रा होती है, एक विशेष संदेश है। और कहीं ना कहीं ये एक मानव की जो पीड़ा होती है, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो कालसर्प दोष हो, कि बहुत तरह के जो दोष सांस्कृतिक कल्चर में जाने जाते हैं, उसकी निःशुल्क सेवा रखी है। एक एनजीओ नॉन प्रॉफिट एंड नॉन लॉस की संस्था होने के लिए जो मेरा नैतिक दायित्व बनता है, लोगों अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करनी। उस जागरूकता का सीधा संदेश यही है कि आम जनता को दर्द पहुंचे, जो दर्द, जो पीड़ा इंसान ढो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, नहीं करा पाता। देश की राजधानी में ये भागदौड़ का जीवन है, यहाँ इंसान के लिए व्यवस्था ही नहीं है। हमने ऐसा समय चुना है, वो 3 दिन, जहाँ सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था बंद कर रखी है दिल्ली की, और उसके अलावा छुट्टियां भी घोषित कर रखी हैं। उस समय में हमने सरकार के फरमान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क रुद्राष्टक, भगवान भोलेनाथ की आगामी 2 पीढ़ियों को पार उतार देने वाली भगवान भोलेनाथ की कथा का आयोजन रखा है। और हमारा एक अंतरात्मा संदेश ही है, वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ये कहना चाहता है कि हम इस भगवात्मा की विधि को नेचुरल तरीके से आम लोगों में डालना चाहते हैं, ताकि वो संदेश आगे लगातार लोगों में चलता। अड़चने इस देश में सदा से, जब से देश बसा है, विरोध सदा से रहा है, हर चीज का है। जय श्री राम बीजेपी को दे दिया, जय हनुमान विपक्ष का टकराव का आ गया, लेकिन बाबा भोलेनाथ के सामने राहुल गांधी से प्रियंका तक, सोनिया से अटल बिहारी तक, अटल बिहारी से नरेंद्र मोदी तक, ऐसा कोई नहीं है जिसने आचरण ना किया हो। इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ना यहाँ से लगा के ना मुस्लिम समुदाय इस पे ऑब्जेक्शन करती। हमारा जो संदेश है वो डिफरेंट है। हम राजनीतिक ग्राफ पे नहीं जाना चाहते, अंतरात्मा का एक संदेश देना चाहते हैं। भोलेनाथ को अलग अलग स्वरूप में पूजा जाता है, चाहे आप मक्का की बात करें, चाहे आप हरिद्वार की बात करें, अमरनाथ की बात करें, आप कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की करें, गुजरात की करें, बाबा को अलग अलग स्वरूप में पूजा जाता है। ये बात मुसलमान भी स्वीकार करता है। जिस मक्का में तुम शैतान कह के जिसको तुम मारते हो जूता, वो भी भगवान भोले का स्वरूप है। तभी आपकी हज यात्रा को पूरा माना जाता है। लेकिन विरोधी जब जिस नारे को राजनीति लगाना शुरू कर देगी, राजनीति कहीं ना कहीं रूप में डल जाएगा। यहाँ संदेश डायरेक्ट है, डायरेक्ट हर 150, 200, 250 किलोमीटर के दायरे में गंगा जल की व्यवस्था रखी है, और उसको चढ़ाने के लिए अपने मंदिर जो उनके पूजा स्थल है देश में, चाहे बिहार का देवघर हो, चाहे यहाँ का दूसरी जगह हो, उन सब चीजों के लिए एक एक व्यवस्था रखी गई है। ऐसा नहीं कि इसको गोल तरीके से रखा गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। यहाँ कोई राजनीति का वोक्सर ही नहीं बनता और इसका कोई विरोध भी नहीं होता। अगर हम देखा जाए, हिंदुस्तान में सब लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। जब मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का एक महीना आता, इबादत का माह, ईद, इबादत का जब महीना आता है, कोई हिंदू इस देश में किसी भी बात को कहने के लिए आतुर नहीं होता। हम ये जानते हैं कि हम आपस में किस तरीके से रहते हैं, हमारा आपसी भाईचारा कैसा है। लेकिन जैसे ही हिंदू के पर्व आएंगे, दिवाली, होली, तो देश की सीमाओं से बाहर से कुछ आक्रमणकारी चीजें आ जाएंगी। हमारे राष्ट्रीय पर्व होंगे 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो उन शक्तियों को रोकने के लिए इस चीज को बांधा जा रहा है। चाहे वो जगह कश्मीर रही हो, आज जिस तरीके से हम सदा से सुनते थे कि लावारिस वस्तु बम हो सकती है, सॉरी, लावारिस वस्तु बम हो सकती है, आज वो चीजें चली गई। लोग कहते राम लला आएंगे, कहाँ आएंगे, वो भी आ गए। चीजें जैसे बढ़ी है, बढ़ते जा रही है, लगातार बढ़ रही है। देश एक नई विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है, और उस विश्व शक्ति के रूप में हम जिस तरीके से आज अपने धर्म की आचना करने के लिए दिल्ली से यहाँ तक हमें कोई परेशानी नहीं है किसी भी चीज को लेके। आज एक देश अलग मूड में जा रहा है, तो उस बदलते भारत को, एक नए आयाम के भारत को, एक गुलामी से मुक्त भारत को, एक बदलते आज के नए युग के भारत को मैं सलाम करता हूं। तो बातें, बोर्ड, वक्फ बोर्ड, साइन बोर्ड, सब चीजें व्यवस्थाएं रखी गई, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाता है। कोई नहीं भूल सकता देश का गद्दार राशिद इंजीनियर, यासीन मलिक, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, देश को तोड़ने वाले नारे, देश को डिवाइडिंग रूल में रखने वाले नारे, वो कांग्रेस जो देश को सदा 70 साल से गुमराह कर रही थी, कोई नहीं भूलेगा उन बातों को। जब देश की राजधानी में ऐसे नारे लगेंगे, सरहदों को कहां सुरक्षित रखोगे आप। जिस तरीके से आज केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से विश्व पटल पर अमेरिका
और इंग्लैंड जैसे देशों को झुका दिया, उसको देख के हर आम आदमी का मन गदगद हो उठता है। केवल वो व्यवस्थाएं जो हमने आज तक नहीं देखी थी, नहीं जानी थी, उन सब चीजों को इन्होंने उजागर किया। हमारे लिए सबसे पहले, एक आम नागरिक होने के पहले एक ही बात होती है, पहले देश बाद में शेष। बिल्कुल, हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। ये हमने अपनी आंखों से अफगानिस्तान को देखा है, हमने कई देशों को बर्बाद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन विश्व की इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था, देश सबसे बड़ा ढांचा भारत, और भारत की व्यवस्था को किस सटीक तरीके से ये सरकारें ला रही है जो फिलहाल में है, उसके लिए मैं देखो, मैं कोई विशेष प्रतिनिधि नहीं हूं, कोई संदेश नहीं दे सकता, लेकिन आम आदमी होने के नाते ये कह सकता हूं कि ये कदम बड़े ही सराहनीय है। सराहनीय चल रहा है। अच्छा सर, इसी के अंदर में एक छोटी सी और बात हो जाए, जिस तरीके से आपने देखा होगा यूसीसी लग रहा है, इसके बारे में भी जागरूक आप कुछ बताएंगे यूसीसी के बारे में? सिविल कोड के लिए, सिविल कोड के लिए आप कह रहे हो? हाँ। देखो, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते, पूरा देश आपके हर आवाज बात को टकटकी लगाए देखता है। मैं आपके संज्ञानता के लिए बता दूं, सीए और सीवी भी पास हो चुका है पिछले 15 दिनों में। जो सरकार ने बिल पास किए, जो पारित किए, आए दिन होता था कि विरोध करने वाले लोग खड़े होते थे, लेकिन तरीके से, मैं जिस देश में रहता हूं वहां अलाउड नहीं है अलग तरीके से रहना, क्योंकि जिस टेंडेंसी ऑफ माइंड को लेके कह रहे हैं, हम उस उठे पजामे में पाकिस्तान देखते हैं, हमें वो बर्दाश्त नहीं है। हम उस टोपी के, उस चांद को आज भी हरा देख के महसूस करते हैं कि इसके अंदर गद्दार बैठा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। सिंपल सिविल कोड जो देश में सब लोग पहनेंगे वो आपको पहनना पड़ेगा। ऐतराज किस बात का इन चीजों में? कहीं ना कहीं जो है वो एक समान, जो सबको एक सम्मान मिले उस कोड के द्वारा, उस कानून के द्वारा, यही हम लोग हमेशा इस बात को भी पहले भी बता चुके हैं कि कहीं ना कहीं एक समान, एक कानून, ये सभी के लिए लागू होना चाहिए। शायद इस कानून को लाने में बहुत ज्यादा देर हो गई है। ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कहा, इस देश में एक विधान, एक संविधान और एक परिधान, ये नीति का पहला हिस्सा था। एक विधान, एक संविधान और एक परिधान, पहनावा भी एक, पहनावा बिल्कुल, नियम कायदे एक तरीके से समान सिस्टम के बीच में पूरे देश की जुडिशरी में आईएएस पीसीएस को जिस तरीके ने बांध दिया, अलग से ग्रीवेंस सेल बनाई है, आम लोगों को इतने अधिकार दे दिए कि अधिकारी उस पर भी सटीक कांपता है। ये व्यवस्थाएं आम जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही है, उस विरोध को लेके लोग खड़े होते हैं। जिस तरीके से दिखाया गया, हमने बीते दिनों देखा है, राहुल गांधी ने अमेरिका की संसद में जाके बोला, लेकिन उसका सही सटीक जवाब अगले कुछ दिनों बाद ही मोदी जी ने दिया। ये तमाचे का तमाचा होता है। जिस कश्मीर के घाव को ढक के रखते थे, जहां सैनिकों की पिटाई होती थी, जहां देश के सम्मान को झुकाया जाता था, जहां 135 करोड़ की आस्था तिरंगे को कुचल दिया जाता था, उसको जला दिया जाता था, उन आस्थाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया सरकार ने। ये निष्पक्ष सरकार का नतीजा है। अगर आपके पास बहुमत की सरकार है तो आप उनको अप्रूव करो, लागू करो, लोगों में संदेश दो। लेकिन यहाँ घिरी घुटी सरकारें कुछ कर नहीं सकती। चीन को अलग से खर्चा देते हैं, पाकिस्तान को अलग से देते हैं। आज सीमाएं सुरक्षित है, मैं नहीं, ये राजधानी सुरक्षित है। नहीं, हम 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले पुलिस की गाड़ियों पर देखते हैं ये लोग वांटेड है, आप इनको जहां मिले तुरंत पुलिस को सूचना करें। पिछले 5 साल 8 साल से हमने देखा नहीं, तो इनको व्यवस्थाओं का सुधार कहेंगे। देश से बढ़कर देश की बातें करने वाला इंसान उस तरीके से उसका विपक्ष होना नहीं चाहिए। मैं ना उस पार्टी का कैंडिडेट हूं, ना मैं उसका, ना तीसरी का। हमें कोई मतलब नहीं। हमें पहले सर्वप्रथम देश, सीमाएं, मेरी हवाई सुरक्षा, मेरी जल सुरक्षा, जिस तरीके से इन सरकारों ने मजबूत करके छोड़ा है, हम हवाई सुरक्षा भी सुरक्षित है, हम जल सुरक्षा भी सुरक्षित है, हम आम तरीके से भी सुरक्षित है। ये चीजें हमें दी किसने? इन सरकार ने। मैं सलाम करता हूं उस देश के नेतृत्व को। अभी बीते दिनों मणिपुर की खबरें आप देख रहे थे। मणिपुर में तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया। ऐसे लोगों को ना मैं मणिपुर रहता, ना मुझे बर्खास्त किया गया, लेकिन जो सम्मान मिला, जो सुन के खबर मिलकर अच्छा लगा, उन चीजों को देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री कश्मीर की सुरक्षित सीमाओं को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं। पूरा देश का खुफिया विभाग, रॉ इंटेलिजेंसी, आईबी, बिल्कुल 1 to 1 निगाहें लगाए बैठे हैं कि कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन ये कितनी मजबूत सरकार बैठी है केंद्र में, जिसने बिल्कुल सीमा को जकड़ के रखा हुआ। इसको कहता है विशेष रूप से देश के लिए निछावर रहना। आए दिन हम उन बातों को 90 के दशक से कश्मीर हिंदू रहे हो, चाहे राष्ट्रवाद की लेके बातें रही हो, किस तरीके घाव हमने झेले हैं। दिल्ली की संसद पर हमला हो जाता है, देश सेम अफजल शर्मिंदा, तेरे कातिल इंदा कहा जाता है, हम सेम टुकड़े गैंग, शर्मसार कर देने वाली। मैं ये कहना चाहता हूं आपके जरिए कि बहुत बड़ा बदलाव देश के साथ हुआ है, और उसमें अगर हमारी कोई सहभागिता, सरकार हमें किसी तरीके से चुनती है, हमारी कोई ड्यूटी लगाती है, कोई अवसर देती है, हम उसके लिए तैयार है, तत्पर तैयार है।
चलिए सर, ये तो बात हो गई अपने देश के लिए। अब ये समाज के लिए भी एक बात कर लेते हैं। सर, एक आप लोग जो है शिव महापुराण कथा ज्ञान के लिए जो लोगों के लिए करा रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज के लिए करा रहे हैं, इसके बारे में पूर्ण थोड़ी सी और जानकारी आप दे दीजिए, जिससे लोगों को ये पता लग सके और लोग यहाँ पर पहुंच सकें। देखो, सती के पति, तीन लोक के स्वामी, उज्जैन के राजा, सृष्टि का मालिक, जन्म से मृत्यु तक का खेल रचने वाला, उस बाबा की महिमा का गुणगान, आखिर उसके प्रगट्य रूप में क्या क्या दिया गया, कलश की क्या महत्व है, पार्वती कौन थी, गले में 8 मुंडमाला क्या कहती हैं, भोले बाबा का प्रति संसारिक वैभव से हटकर देवीय संस्करण में अगर पारिवारिक पूजन का एक नया कल्चर, नई चीजें, इंडिविजुअली बहुत देवता को पूजा जाता है, लेकिन देवाजी देव महादेव को विशेष रूप से क्यों पूजा जाता है, उस कथा का वर्णन रहेगा और चरित्र प्रदर्शन रहेगा कि आखिर कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया गया है। और विशेष इस माह में, सावन के इस माह में, वो बाबा की कथा का गुणगान स्वागन से लगाकर और पूरे बाबा के प्रारूप का और विशेष तरीके से उसको दर्शाया जाएगा। मैं आपके दर्शकों को आपके जरिए कहना चाहता हूं कि इस महायज्ञ में एक आहुति आप भी डालें। क्या बात है। अच्छा, ये कहाँ पे पड़ेगा और किस जगह पे होगा और लोग किस तरीके से आ सकते हैं? मैं आप लोगों को ये भी हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एड्रेस भी दिया जाएगा। हालांकि मैंने पोस्ट डाल दी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहता हूं सर। जिस तरीके से जो अंतिम दिन होगा, यानी कि 15 जुलाई को कुछ खास ऐसा प्रोग्राम जो कांवड़ियों के लिए हो, या जो शिव के ऊपर जो जिस तरीके से जब कांवड़ जल लेकर के आए, तो कहाँ पे इसका कोई आयोजन कुछ ऐसा? देखो, जो ये कथा का स्थल रखा गया है, ब्लू लाइन से कनेक्ट है, ये येलो लाइन से कनेक्ट है, ये 3-4 जगह से कनेक्टेड है। आसानी से पहुंचने के लिए आज हम इस साइबर अवेयरनेस के लिए कहीं से भी गूगल डालिए, रानी बाग, एक्यूरेट लोकेशन आपको छोड़ देगा। रानी बाग मुख्य बाजार में ये कथा स्थल रखा गया है। लेकिन उससे भी उपयुक्त रूप में हमने अगर कथा का गुणगान ही करना है, जिस दिन भोले बाबा की पहले पक्ष में जो जल चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, जिसको हम वैदिक हिंदू रूप में 14 कहते हैं, उस तारीख का वही समय कथा समापन का है, वही जल चढ़ने का समय है। अच्छा, उसी समय जल चढ़ने का समय पूरे देश में उसी घड़ी सब वो रहेगा, वही जय जयकार, हर हर महादेव, बम बम बोले, वो जब पूरा देश गूंज रहा होगा तब कथा का समापन किया जाएगा 9 दिन रसपान कराने के बाद। अच्छा, जो अभी आपने बताया हमारे को जिस तरीके से कलश यात्रा वाला है, कलश यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? मतलब इसमें कितनी महिलाएं जो है वो होंगी उसके अंदर? हमारी इस भोले बाबा के कथा ज्ञान इसमें प्रोग्राम में 251 महिलाएं अपने सुहाग का प्रतीक कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। और हमने इसमें विशेष रूप से एक मसाला डालने की कोशिश की, एक संदेश देने की कोशिश की है कि वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन सपोर्ट करती है पहले देश बाद में शेष, नो प्लास्टिक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। हम देश के उस हर नियम का अनुसरण करते हैं जो कानून रूप से बनाया गया है। उसी तरीके से इस कथा के बीच में जिस तरीके के जो रूल रेगुलेशन सिस्टमेटिक रहेंगे, जो व्यवधान रहेंगे, जो प्रावधान रहेगा, जो नियम रहेंगे, हम उन सभी को कायदे को फॉलो करेंगे और देश की विरोध न करके देश की उन्नति का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। यही एक संदेश इस रूप में सावन के माह में देने का प्रयास किया है वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू सो मच। और कि मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।